हेलो बच्चों बच्चों अभी तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं और द्विघात सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात करना सीख लिया था। ठीक है, आज हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे m का मान। ठीक है, क्वेश्चन आपका रहेगा कि m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण जो भी दिया रहेगा उसके मूल समान हो। तो क्या कह रहे हैं कि मूल समान हो। ठीक है, मूल समान कब होते थे? हमने आपको डी वाली कंडीशन बताई थी, जब डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती थी? 0 के बराबर। जब डी की वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है? 0 के बराबर, तो हमारे मूल क्या होते थे? समान होते थे। तो हम लोग सेम वही काम करेंगे, इसमें भी मूल समान होने के लिए कह रहे हैं, तो हम डी बराबर रख के चलेंगे 0 और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि m का मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो कि समीकरण 3x² प्लस 3x² प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, के मूल समान हो। कहने का मतलब इनका ये है कि हमें इस समीकरण में m का मान निकालना है और m का वो मान निकालना है जिसको अगर हम इस समीकरण में रख देते हैं तो जो हमारी d की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। और 0 के बराबर जब आएगी तो इसका मतलब हमारे मूल क्या होंगे? 2 मूल आंसर में आएंगे और दोनों क्या होंगे? समान होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, आ गई इतनी सी बात समझ में? तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि 3x² प्लस mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि m की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, तो इसको हम लोग अपना जो मानक रूप था द्विघात समीकरण का उससे कंपेयर करेंगे। मानक रूप क्या था? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3, b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? m, और c बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको हम लोग जो d वाला फॉर्मूला था b² माइनस 4ac उसमें रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें मूलों की प्रकृति बता दी गई है कि मूल कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो d इज इक्वल टू समान मूलों के लिए क्या होता था? समान मूलों के लिए d इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। और d की वैल्यू हमारी कितनी है? b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 0 के। ठीक है, इसकी मदद से b² माइनस 4ac बराबर 0 की हेल्प से हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे। और अगर हम वो m की वैल्यू समीकरण में पुट करेंगे जो कि हमें ऊपर दिया हुआ है, तो हमारे मूल जो आएंगे, x की जो वैल्यू आएगी समीकरण को सॉल्व करके, वो समान होंगे दोनों मूल। ठीक है, तो b बराबर कितना हमारे समीकरण में दिया हुआ था? m, b इज इक्वल टू m, तो b का स्क्वायर है तो m का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, a की वैल्यू कितनी दी हुई थी? समीकरण से कंपेयर किया था तो 3, और c की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 5 बराबर 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास आया m², ठीक है, माइनस 60 बराबर कितना? 0। m² के साथ 60 माइनस में है, 0 के पास जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया है कि अगर कोई चीज़ वर्ग में है और उसका वर्ग हटाना है तो बगल वाली नंबर किस में हो जाता है? अंडर रूट में आ जाएगा। ये अंडर रूट में आ जाएगा, इधर से वर्ग हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और ये नंबर किस में आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। जब अंडर रूट से बाहर निकलता है नंबर तो प्लस और माइनस में निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 तिहाई 6, 0 आ जाएगा। फिर 2 एकम 2 आता है सबको, एलसीएम निकाल के अभाज्य गुणनखंड करना। 3 पचे 15 और 5 एकम 5। जब हम लोग रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 60 का, तो 2 और अंडर रूट में हमारे पास 3 × 5 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा m
इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो निशान प्लस माइनस में रहेंगे, क्योंकि दो मूल हमें ज्ञात करने, दोनों समान होने चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस जब रूट से बाहर निकलता है नंबर तो प्लस माइनस में होगा, और 1 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो 15 आएगा। तो m का वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2√15 आ जाएगी। अच्छा, अब पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कहा गया था कि m का वो मान ज्ञात करना है जिसको अगर हम समीकरण में रखते हैं तो समीकरण के मूल समान हो। तो हमने m का मान क्या ज्ञात किया, m का मान हमारा आया प्लस माइनस 2√15। अगर इस प्लस माइनस 2√15 को हम किस में रखेंगे, अपने समीकरण में रखेंगे, और समीकरण को फिर द्विघात सूत्र की सहायता से हल करेंगे, तो हमारे मान क्या होंगे, m के x के जो मूल होंगे वो समान आएंगे। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।